साथियों, क्या सच में आउटसोर्स की भर्तियां पूरी तरह से बंद हो गई हैं? अगर बंद हो गई हैं तो उन आउटसोर्स कर्मचारियों का क्या होगा, उन अस्थायी कर्मचारियों का क्या होगा जिनके टेंडर 31 मार्च 2026 को पूरे हो जाएंगे? जी हां, क्या अब नए टेंडर नहीं जारी होंगे? ऐसे कई हजार जो है आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है कि अब से जो है प्रदेश में, पूरे प्रदेश के किसी भी विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती कोई भी विभाग नहीं कर पाएगा। साथियों, इसको लेकर प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी जो है जोरदार हमला सरकार पर बोला है। तो चलिए जीतू पटवारी महोदय का क्या कहना है, क्या सरकार पर उन्होंने कहा है, पूरी अपडेट आपको बताते हैं। साथ में ये भी बताएंगे कि 31 मार्च 2026 को जिन आउटसोर्स कर्मचारियों के अनुबंध पूरे हो रहे हैं, जिनके कॉन्ट्रैक्ट पूरे हो रहे हैं 31 मार्च को, आगे उनका क्या होगा, क्या उनकी नौकरी चली जाएगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ में आपको वित्त विभाग का वो आदेश भी दिखाएंगे जिस आदेश के जरिए वित्त विभाग ने प्रदेश के सभी विभागों से आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती जो है वो तुरंत प्रभाव से बंद कर दी है। तो चलिए सीधे ले चलते हैं आपको खबर की तरफ। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो कर्मचारियों के साथ साथ शासन प्रशासन को भी पहुंच सके और आपकी आवाज़ मजबूत हो सके। तो शेयर जरूर करना। अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, पेज को नहीं किया है फॉलो, तो सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए ताकि हर नई अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए सीधे चलते हैं खबर की तरफ। तो साथियों, ये सभी बड़ी अपडेट मध्य प्रदेश से आ रही है और खासतौर पर बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सभी खबरों का जो सीधा कनेक्शन है वो बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों से है। साथियों, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप जीतू पटवारी को। जीतू पटवारी ने भी जबरदस्त हमला बोला है सरकार के ऊपर इस आदेश को लेकर। तो चलिए आपको बताते हैं जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा है। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, एमपी में मध्य प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी का आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति पर लगी रोक। जीतू बोले, सरकार को संवेदनाओं से मतलब नहीं। और यहाँ पर देख लीजिए, जो खबर हम आपको बता रहे हैं ये आज की जानकारी अपडेट कर रहे हैं, अभी 23 जनवरी की बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी आपको बताई जा रही है। तो यहाँ पर देख लीजिए साथियों, ये बड़ी खबर है जहाँ जीतू पटवारी ने करारा हमला बोला है मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर। चलिए आपको बताते हैं पूरी खबर। तो यहाँ देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के किसी भी विभाग में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कर्मचारी की नियुक्ति पर पूरी तरह जो है रोक लगा दी है। इस सरकार ने इन पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्ति से संबंधित पूर्व में जारी आदेश को भी निरस्त कर दिया है। इससे पहले ही राज्य सरकार नियमित भर्ती प्रक्रिया को बंद कर चुकी थी। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा हमला बोला है। वित्त विभाग ने 31 मार्च 2023 को, यहाँ पर देख लीजिए, वित्त विभाग ने 31 मार्च 2023 को विभागों में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं लेने के निर्देश जारी किए थे। हालांकि इन नियुक्तियों को बजट की उपलब्धता से जोड़ा गया था। अब सरकार ने उस व्यवस्था को भी जो है वो समाप्त कर दिया है। जीतू पटवारी ने साधा निशाना। चतुर्थ श्रेणी में आउटसोर्स भर्ती बंद किए जाने पर जीतू पटवारी ने कहा कि स्वाभाविक है कि आउटसोर्स इसलिए, यहाँ पर देख लीजिए, आउटसोर्स इसलिए शुरू किया गया क्योंकि नियमित नौकरियां नहीं दे रहे थे, पद ईमानदारी से भर नहीं रहे थे। भारतीय जनता पार्टी पूरी सरकार आउटसोर्स पर चलाना चाहती है, मंत्रालय आउटसोर्स पर देना चाहती है, हॉस्पिटल आउटसोर्स कर चुकी है, स्वास्थ्य विभाग आउटसोर्स कर चुकी है। स्वाभाविक है कि यह आउटसोर्स की सरकार है, लेकिन जिन कर्मचारियों ने सालों काम किया उनके भविष्य का क्या होगा? जाहिर है कि बीजेपी सरकार असंवेदनशील है, इसे किसी भी की संवेदनाओं से कोई मतलब नहीं है। तो साथियों, जीतू पटवारी ने भी यहाँ पर करारा हमला जो है बोला है। तो चलिए अब आगे आपको बताते हैं कि बाकी जो जिनके टेंडर जो है 31 मार्च 2026 को पूरे हो रहे हैं उनकी नौकरी का क्या होगा। तो चलिए आपको आगे जानकारी देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, विडंबना, न बीमा की सुविधा है और ना ही सामाजिक सुरक्षा। आउटसोर्स बिजली कर्मियों के लिए नहीं है मानव संसाधन की नीति। तो साथियों, वही दूसरी बड़ी खबर है, यहाँ पर देख लीजिए, एक एक से हम सभी खबरें आपको बता रहे हैं। यहाँ पर इस बड़े अखबार ने खबर निकाली हुई है। सभी लोग, आप लोग जानते होंगे, विश्वसनीय अखबार है, लोकप्रिय अखबार है, लाखों लोग विश्वास करते हैं इस अखबार पर। इसने लिखा है, भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। तो यहाँ पर वीडियो को जरूर शेयर करते चलिएगा। आदेश निरस्त, चतुर्थ श्रेणी पदों पर नहीं होगी आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति। तो क्या होगा वर्तमान में जिनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने वाला है उनकी नौकरी का। तो चलिए पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे। साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं, आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्ति करने संबंधी आदेश को निरस्त कर दिया गया है। किस आदेश को निरस्त किया गया है? तो अभी आपने देखा होगा 2-4 दिन पहले ही ये आदेश आया हुआ था मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग का। यहाँ पर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग, वल्लभ भवन मंत्रालय, भोपाल से आदेश आया था।
23 जनवरी 2026 को, जिसमें स्पष्ट लिखा गया था कि भोपाल दिनांक 31 मार्च, यहाँ देख लीजिए, भोपाल दिनांक 31 मार्च 2023 वर्तमान में प्रासंगिक नहीं होने से निरस्त किया जाता है। तो आपको बता दें, यहाँ पर वित्त विभाग ने अपने ही 31 मार्च 2023 के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती थी। अब उसको निरस्त कर दिया गया है और वो भी पर उपयुक्त व्यवस्था जारी होने की दिनांक से प्रभावशील तुरंत से प्रभावशील कर दिया गया है, जिसके कारण अब कोई भी विभाग आउटसोर्स कर्मचारी की भर्ती नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर है। तो यहाँ पर चलिए आपको हम पूरी अपडेट यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के किसी भी विभाग में अब चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होगी। सरकार ने इन पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्ति करने संबंधी आदेश को भी निरस्त कर दिया है। साथियों, आपको बता दें, विद्युत विभाग में 12,000 से ज्यादा ऐसे आउटसोर्स कर्मचारी हैं जिनका टेंडर 31 मार्च को पूरा हो जाएगा। इसके पहले ही सरकार चतुर्थ श्रेणी के पदों पर, यहाँ पर देख सकते हैं, इसके पहले ही सरकार चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया बंद कर चुकी है। वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2023 को विभागों में चतुर्थ श्रेणी पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारी रखने को लेकर निर्देश जारी किए थे। इसमें रिक्त पदों पर तत्कालिक आवश्यकता के आधार पर पद पूर्ति जरूरी होने पर आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएं लेने की छूट थी, लेकिन बजट के अभाव में नियुक्तियां नहीं की जा सकती थी। यहाँ पर देखिए, 2 साल पहले वो आदेश आया था जिसको अब निरस्त किया गया है। 2 साल पहले 2023 में वित्त विभाग ने नियमित भर्तियां पूरी होने तक आउटसोर्स सेवाएं लेने के निर्देश जारी किए थे। इसमें बजटीय प्रावधान के अनुसार विभाग प्रमुख आउटसोर्स एजेंसी चयनित कर सेवाएं ले सकते थे। अब इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए, 12,000 कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा है। साथियों, ये खबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर 31 मार्च के बाद संकट के बादल मंडरा सकते हैं। वर्तमान में कार्यरत एजेंसियों की टेंडर अवधि इसी तिथि को समाप्त हो रही है, लेकिन अब तक नए टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू नहीं की गई। इससे समय पर नई एजेंसी तय होने और कर्मचारियों को निरंतर काम मिलने की संभावना कमजोर नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, हम पहले भी बता चुके हैं कि मध्य प्रदेश में खासतौर पर विद्युत विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर बहुत ज्यादा जो है असमंजस बना हुआ है। लगातार मध्य प्रदेश से हर विभाग से ज्यादातर खबरें आती रहती है कि कभी किसी आउटसोर्स कर्मचारियों को अलग कर दिया गया तो कभी किसी विभाग से अलग कर दिया गया। तो मध्य प्रदेश में जो है कर्मचारी अपनी नौकरी को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नहीं तैयार हो पाए दस्तावेज। सूत्रों के अनुसार ऊर्जा विभाग से टेंडर प्रक्रिया से जुड़े आवश्यक दस्तावेज अब तक तैयार नहीं हो पाए हैं। इसी कारण वितरण कंपनियां नई निविदा प्रक्रिया प्रारंभ नहीं कर पा रही है। इस देरी का सीधा असर जिले के 12,000 से, यहाँ देख लीजिए, जिले के 12,000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों पर पड़ सकता है जो विभिन्न कार्यों में वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। बताया जाता है कि विद्युत वितरण कंपनियां अलग अलग कार्यों के लिए आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति करती है। यह पूरी प्रक्रिया टेंडर के जरिए होती है। हर वर्ष 31 मार्च को टेंडर अवधि समाप्त होती है। आमतौर पर एजेंसी बदलती है, लेकिन कर्मचारी उसी स्थान पर कार्यरत रहते हैं। केवल उनका नियोक्ता जो है वो बदला जाता है। तो साथियों, ये बड़ी खबर यहाँ पर बताएं, आपको बता दें, यहाँ पर ये जो हम आपको खबर दे रहे हैं मात्र 2 मिनट पहले की खबर दे रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 2 मिनट पहले की मात्र खबर आपको, ये बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी आपको बताई जा रही है। वहीं यहाँ पर देख लीजिए, न बीमा की सुविधा है और न ही सामाजिक सुरक्षा। आउटसोर्स बिजली कर्मियों के लिए नहीं है मानव संसाधन नीति। तो क्या कुछ है यहाँ पर देख लीजिए। मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों में लगभग 13 वर्षों से कार्यरत 45,000 आउटसोर्स कर्मियों के लिए स्पष्ट मानव संसाधन नीति नहीं बन पाई है। विद्युत वितरण कंपनियों में पोल पर चढ़कर करंट का कार्य करने वाले इन कर्मियों को न तो बीमा का सुविधा मिलती है और न ही किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा मिल रही है। यहाँ तक कंपनियों में इसमें कार्मिकों के लिए होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेलकूद प्रतियोगिताओं से भी इन्हें और इनके परिजनों को वंचित रखा जाता है। बताया जा रहा है कि नियमित लाइन परिचारकों के सहायक के रूप में किए गए इन आउटसोर्स लाइन कर्मियों को धीरे धीरे करंट का कार्य कराया जाने लगा है, जबकि नियमानुसार इन कर्मियों से करंट का कार्य नहीं कराया जा सकता। करंट का कार्य करने का अधिकार सिर्फ नियमित लाइनमैनों को है, लेकिन मैदानी अधिकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए आउटसोर्स कर्मियों से करंट के कार्य कराने लगे हैं और आज फ्यूज ऑफ कॉल से लेकर मेंटेनेंस तक सारे करंट के कार्य आउटसोर्स कर्मचारियों से कराए जा रहे हैं। नियमित कर्मियों की तरह मिले सुविधा। वहीं मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ
संघ के प्रांतीय महासचिव हरेंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि नियमित पदों के विरुद्ध विद्युत वितरण कंपनियों में भर्ती किए गए आउटसोर्स कर्मी आज नियमित कर्मियों की तरह करंट का जोखिम पूर्ण कार्य कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अनुभवी हो चुके इन कर्मियों का संविलियन किया जाए और स्पष्ट मानव संसाधन नीति बनाकर इन्हें जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा की सुविधा प्रदान करने के साथ ही नियमित कर्मियों की भांति कंपनी की सुविधाएं प्रदान की जाए। बिना बीमा जोखिम पूर्ण कार्य। सूत्रों के अनुसार नियमित लाइनमैनों के सहायक के रूप में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती। यहाँ तक कि करंट का जोखिम पूर्ण कार्य कराने के बावजूद विद्युत वितरण कंपनियों का प्रबंधन इन कर्मियों एवं उनके परिजनों को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाया है। यही कारण है कि कार्य के दौरान वाली दुर्घटनाओं में घायल आउटसोर्स कर्मियों को अपना उपचार स्वयं के खर्च पर कराना पड़ रहा है। वही आउटसोर्स कर्मी की मृत्यु होने पर कंपनी शासन के नियमानुसार सिर्फ 4 लाख रुपए मुआवजा देकर इतिश्री कर लेती है। तो साथियों, यहाँ पर विद्युत विभाग के, मध्य प्रदेश में विद्युत विभाग के जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको लेकर तो आए दिन ज्यादा ही समस्याएं आ रही है। सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए कि ये 8 से 10 से 12 हजार में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी जोखिम पूर्ण कार्य कर रहे हैं, इनको बाकायदा नियमित कर्मचारियों के बराबर जो है सुख और सुविधा मिलनी ही चाहिए। तो साथियों, मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।